फिर पोर्शे है यहाँ पे, पोर्शे। बर्फ़ ना हो तो आप आके मज़े से चिल कर सकते हैं यहाँ पे दिन भर। इज प्लेइंग जनम 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 इंडियन सॉन्ग। दिस गाय इज वेरी स्किल्ड। तो ये है मेन एंट्रेंस ताशकंद सिटी मॉल का। कि ऐसा लगता है किसी ने इंक पिया है, मतलब गलती से कुछ और समझ के, और फिर उल्टी कर दिया था। बाद में उसको साफ करने गया तो जो पेंटिंग बनाई है वो निकल गया। तो यहाँ पे आए हैं, ये शायद हमारा आज का दिन का लास्ट पार्ट होगा और हम लोग सिटी मॉल के अंदर भी जाएंगे और स्पेशली आप बस व्यू एंजॉय कीजिए, दैट्स इट। बातें बातें की कम ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, यू जस्ट एंजॉय द व्यू। गाड़ी के शोरूम शुरू हो गए। लेफ्ट साइड में यहाँ पे डुकाटी, फिर टोयोटा द किंग ऑफ कार्स, सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे फॉर्च्यूनर नहीं मिलते यार, लैंड क्रूज़र ही लैंड क्रूज़र है फॉर्च्यूनर की जगह में। ये एरिया है, यहाँ पे सिटिंग एरियाज़ भी हैं। बर्फ़ ना हो तो आप आके मज़े से चिल कर सकते हैं यहाँ पे दिन भर। कभी अगर मेडिकल स्टडीज़ का बहुत स्ट्रेस हो जाए तो बस थोड़ी देर के लिए निकल जाना है और सबसे बेहतर नेचुरल थेरेपी मिल जाएंगे यहाँ पे, कुछ नहीं चाहिए। फिर पोर्शे है यहाँ पे, पोर्शे। इसको पता नहीं, लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, पोर्शे, पोर्श, पोर्शा, मगर मैंने सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सुना था वो है पोर्श। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उस मूवी में बोला था, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में ना, I'm gonna buy you Porsche and I'm gonna make you the richest millionaire in United States of freaking America। तो वहाँ पे मैंने सुना था पोर्श, आई थिंक, मुझे लगता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो ये है मेन एंट्रेंस ताशकंद सिटी मॉल का, और इतने ठंड में भी इतने भीड़ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नॉर्मल डेज में यहाँ पे कितना रश होता होगा। इज प्लेइंग जनम 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 इंडियन सॉन्ग। दिस गाय इज वेरी स्किल्ड, आई लव इट। जनम 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही। यहाँ पे पेंटिंग्स दिख रहे हैं, राइट? आज तक मेरे को समझ में नहीं आया इन पेंटिंग्स के मतलब क्या होते हैं। पैब्लो पिकासो का एक गेरोनिका है, कुछ $1 मिलियन में बिक रहा है, अभी बिकेगा तो पता नहीं कहाँ पे चला जाएगा प्राइस। मैं उसको 100 बार देखा, बहुत लोगों का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा, लेकिन फिर भी मेरे को ना वो जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो मेरे को समझ में नहीं आया। शायद मेरी आर्ट की समझ कमज़ोर है, जज मत कीजिएगा, मगर ऐसा लगता है ना, मेरा भाई जो यहाँ पे कैमरा कर रहा है तो ये बोला कि ये ऐसा लगता है किसी ने इंक पिया है, मतलब गलती से कुछ और समझ के, और फिर उल्टी कर दिया था। बाद में उसको साफ करने गया तो जो पेंटिंग बनाई है वो निकल गया। यार आर्ट लवर्स ना मुझे बहुत गालियाँ देने वाले हैं, मगर मुझे I mean, उसके बातों का मेरे पास कोई डिफेंस था नहीं। ठीक है, बचपन में मैं भी थोड़ा बहुत ड्रॉ वो कर लिया करता था, मुझे लगता था सीनरी वानरी अच्छे से इंसान को ड्रॉ कर दिए वगैरह वो आर्ट होते हैं। अभी आर्ट म्यूजियम वगैरह में आते हैं तो कुछ अलग ही सीन दिखाई देता नहीं आता, मेरी कमज़ोरी है। मगर यार उसका भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा था, वो भी काफ़ी आर्टिस्टिक लगा मुझे कि किसी ने इंक पी लिया और उल्टी कर दिया और बाद में उसको साफ़ किया तो ये बन गया। 2024 ये कैनवास ऑयल पेंटिंग है, ये कुछ इमाम बुखारी की तरह दिख रहा है, ये कोई एलियन दिख रहा है, मतलब उनके तो उतने पेंटिंग है नहीं, लेकिन जहाँ पे होते हैं कुछ इस तरह से होता है ना। पता नहीं यार ये पेंटिंग्स के क्या मतलब होते हैं, कौन क्या है, क्यों क्या है, क्या बोल रहा था। नीचे एक्सप्लेनेशन होता तो हम जैसे गवारों के लिए थोड़ा सा आसान होता है ना।
हम खुद को तो आर्ट लवर कंसीडर करते थे जब तक ये सब आर्ट नहीं देखें, क्योंकि यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, क्या ही आर्ट लवर बताएं खुद को, है ना। जिनको समझ में आता होगा वो फिर हमारे धजिया उड़ा रहे होंगे, क्या क्या है पता नहीं, पेंटिंग है। चलो आओ, नुक्से निकाल सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। वैसे कुछ देखने को है तो नहीं, ऐसा कुछ बचपन में हम लोग ड्रॉ करते थे। इधर एक पहाड़ है, इधर से नदियाँ जा रही है, यहाँ पे कुछ है, बस यूनिवर्सल पेंटिंग है, थोड़ा अलग है। और जैसे क्लासिक कार ना, तो यही टॉप फ्लोर था और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी, देखने की ज़्यादा चीज़ें थे। रास्ते में कुछ इंडियन भी दिखे हैं, शायद ब्लॉग में भी कैप्चर हुए होंगे। स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना एक्सपेंसिव चीज़ें हैं और थोड़े एलिट लोग भी ज़्यादा आते हैं, पता नहीं क्यों फिर भी इतने भीड़ है। सारे फ्लोर में, मतलब टॉप फ्लोर छोड़ के सारे फ्लोर में एक एक एलिट कार है, बहुत लग्जरियस। कोई कोई क्लासिक कार मॉडल है 1980s 1970s के। ओवरऑल खैर बहुत कामिंग जगह तो नहीं है, अंदर वाला लोकेशन बहुत पीसफुल तो नहीं है, लेकिन अगर आपको मतलब अपने गोल्स को थोड़ा हाई सेट करना है तो यहाँ पे आके एक चक्कर लगा के जा सकते हैं। कोई कोई लोग फाइनेंशियली ज़्यादा मोटिवेट होते हैं तो उनके लिए सही है, ये भी अच्छा है। ओवरऑल ये मॉल बहुत अच्छा है। Hello. What's your name? My name is Mohammed Russell. Okay. Where are you from? I'm from India. Oh, nice country. Huh? Nice country. Yeah. It's your first visit? Yeah, this is my first visit. Actually, first time I came for 30 days visa. It expired. I went to Kazakhstan for 1 week. Then I came back. So you can say kind of like first visit. Okay. And which one of do you like most, Kazakhstan or Uzbekistan? I like this Uzbekistan for its peoples, because here peoples are comparatively very kind, right? Very nice. And in Kazakhstan, I went to Shymkent only. Shymkent city was little more beautiful, like trees and parks and everything. But here, in Tashkent also we have these places. So overall, I like this place more because of the peoples, right? Yeah. People here are very kind, very nice. In Kazakhstan, they're also good, but Uzbekistan's peoples are better. ये था हमारा ताशकंद सिटी मॉल का टूर, और ज़्यादा कुछ बोले नहीं, क्योंकि जहाँ पे देखने का चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत हो वहाँ बोल के क्यों बोर करना है। और जो लोग यहाँ पे है या फिर यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, आप लोग तो खुद ही एंजॉय कर सकते हैं आके, और जो नहीं आएंगे या फिर अभी हाल फिलहाल में आने का कोई चांसेस नहीं है, तो व्लॉग से ही मज़ा उठा लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपने व्लॉग से ही मज़ा उठा लिया होगा। ठीक है, साइनिंग ऑफ।